राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में स्वागत है। 16 दिसंबर से खर मास, जिसे कि मल मास के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य जब धनु राशि में भ्रमण करता है तो धनु संक्रांति बनती है और इस दिन से ही धनुर्मास शुरू हो जाएगा। धनुर्मास में हमको क्या क्या सावधानियां रखना है, कैसे इसका पूरा लाभ लेना है और इस मास में क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज की वीडियो में इन सभी की जानकारी रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो वह समय अत्यंत ही पवित्र व पुण्यदायी माना जाता है। इस समय धर्म के पूर्ण फल की सिद्धि के लिए दान करना अवश्य और अनिवार्य हो जाता है। हमें इस समय में स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले उठकर, और यदि आसपास में कोई नदी है तो हमें नदी में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिन हमें मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। यदि आसपास में कहीं नदी नहीं है तो घर पर ही हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। संक्रांति कोई भी हो, किसी भी महीने की संक्रांति को यत्नपूर्वक सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, तो संक्रांति का पूरा लाभ मिलता है। जो लोग संक्रांति के दिन भी सूर्योदय तक सोए रहते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान आदि नहीं करते हैं तो शास्त्रों में इससे हानि भी बताई गई है। पुराणों में बताया है कि धनु संक्रांति से ही खर मास या फिर मल मास शुरू हो जाता है। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की खूब पूजा अर्चना का विधान बताया है। नारद पुराण में इस दिन भगवान को दूध से स्नान करने की खूब महिमा बताई गई है। यानी जिस दिन धनु संक्रांति हो उस दिन आप भगवान नारायण को दूध से स्नान अवश्य करवाएं। भले ही घर में शालिग्राम है या फिर लड्डू गोपाल हैं या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। स्नान कैसे कराना है? पहले घर में यदि शंख है तो शंख से पहले जल से स्नान करवाएं। उसके बाद शंख में दूध लेकर दूध से स्नान कराएं और फिर अंत में एक बार फिर जल से स्नान कराएं। यदि शंख नहीं है तो तांबे के लोटे आदि से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाते समय आप मंत्र जरूर बोलें। मंत्र यह है, ओम नमो नारायणाय। पुराणों में बताया है कि जो संक्रांति के दिन ऐसा करता है उसे बैकुंठ का वास मिलता है और वह अपनी 21 पीढ़ियों तक भगवान के परम धाम में वास करता है और सुख भोगता है। तो इस दिन की बहुत ही महिमा बताई गई है। इसलिए भगवान को जरूर से दूध से स्नान करवाएं। संक्रांति के दिन हम देवताओं के निमित्त जो भी करते हैं या फिर पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं, जैसे गाय को चारा देना या कौओं को रोटी खिला देना, चींटियों को कुछ खाने पीने का सामान डाल देना या ब्राह्मण को कुछ दान दे देना, ऐसे ही हम पितरों के निमित्त दान करते हैं या ज़रूरतमंदों को कपड़े अथवा अनाज का दान कर दिए ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हों। इसलिए हम अमावस्या या संक्रांति के दिन दान करते हैं। इस तरह से जो भी दान किया जाता है उसे कव्य कहा जाता है, अथवा हम लोगों ने श्राद्ध कर्म में जो भी दान पुण्य किया है उसको कव्य कहते हैं। और जो भी हम लोग इस दिन संक्रांति के दिन हवन आदि करते हैं उसे हव्य कहा जाता है। जो कव्य करेंगे, पितरों के निमित्त दान पुण्य करेंगे, वह अनेक जन्मों तक सूर्य भगवान हमें लौटाते रहते हैं और बार बार लौटाते हैं। अर्थात संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य अनेकों गुना करके सूर्य भगवान ब्याज सहित वही हमें वापस लौटा देते हैं।
पुराण बताते हैं कि संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य व भगवान के नाम का जप अक्षय हो जाता है। अब बात करते हैं खर मास या फिर मल मास की। तो जिस दिन यह धनु संक्रांति रहती है उसी दिन से खर मास लग जाता है। यह रहता है उत्तरायण तक अर्थात मकर संक्रांति तक। 1 महीने का यह काल रहता है। इस समय में जब सूर्य धनु राशि में हो और यानी जब धनुर्मास चालू हो और गुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है तो उस समय में विवाह मुंडन या गृह प्रवेश अथवा कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य जैसे कोई वाहन आदि खरीदना है या ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है या फिर विवाह की खरीदारी करनी है या जैसे बहू को विवाह के बाद पहली बार मायके जाना है तो इस तरह के शुभ या मांगलिक कार्य मल मास में नहीं किए जाते हैं। इसलिए इन सब कार्यों से धनुर्मास में बचना चाहिए। हाँ, लेकिन धनुर्मास में पूजा पाठ का खूब महत्व है। पुराणों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है उस महीने में यदि वह प्रातःकाल उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित कर देता है तो उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके भगवान की पूजा करनी है और उसके बाद भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर उनके सामने भगवान को समर्पण करना है। यदि अक्षत है तो हाथ में अक्षत ले या फूल ले लें। यदि यह सब नहीं है तो ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रभु के सामने बैठ जाएं और उन्हें कहें, हे प्रभु, मेरे जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं मैं सब आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से पूजा करने से व भगवान को समर्पित करने से जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है और जीवन आनंदित और प्रफुल्लित होने लगता है। अब बात करते हैं इस मास को खर मास क्यों कहा जाता है। तो बात यह है कि खर का अर्थ है गधा। एक बार भगवान सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। उन्हें रुकने की आज्ञा नहीं है क्योंकि यदि वे रुक गए तो सृष्टि का जीवन चक्र थम जाएगा। निरंतर चलने के कारण उनके घोड़े अत्यंत ही प्यास और थकावट से व्याकुल हो उठे। सूर्यदेव से यह सब देखा नहीं गया और उन्होंने अपने घोड़ों को एक तालाब के पास पानी पीने और विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी उन्हें समझ में आया कि वह ऐसा नहीं कर सकते। यदि वे रुक गए तो ब्रह्मांड का जीवन चक्र रुक जाएगा। तभी उनकी नज़र गधे पर पड़ी। उन्होंने 2 गधों को अपने रथ से जोड़ा और वे परिक्रमा करने लगे। घोड़ों की रफ्तार तेज होती है लेकिन गधे धीमी गति से चलते हैं। इसी कारण इस मास में सूर्य की गति भी धीमी रहती है और गुरु ग्रह बृहस्पति भी सुस्त हो जाते हैं। इसीलिए इस महीने में सभी मांगलिक कार्य करने वर्जित रहते हैं ताकि कोई बाधा न आए। यह वीडियो आप सबको कैसी लगी? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।